अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना जी आज आपको ग्रुपिंग की अहमियत बताना चाहता हूँ कि जानवरों के एक ही शेड में मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाना क्यों ज़रूरी है। आप कई दफ़ा हम देखते हैं कई फार्म्स पे ऐसे होता है कि लोगों ने एक ही मिल्किंग का उनका ग्रुप है और उसके अंदर उनका 15 लीटर वाला जानवर भी उधर ही है, 20 वाला भी उधर ही है, 25 वाला भी उधर ही है, 30 वाला भी उधर ही है। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसकी क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो 15 लीटर वाला जानवर है, 20 वाला है, 25 वाला है, हर एक की खुराक की ज़रूरत मुख्तलिफ़ है। उनकी फ़ीड रिक्वायरमेंट हर एक की मुख्तलिफ़ है। आपने उनकी फ़ीड रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उन्होंने आपको प्रोडक्शन भी देनी है और अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन भी रखना है। अगर आप उनकी फ़ीड रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो नहीं देंगे तो वो प्रोडक्शन आपको नहीं देंगे और प्रोडक्शन को मेंटेन भी नहीं रखेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताता भी जाता हूँ और आप शेड भी देखें और साथ जो है वो पहाड़ी इलाके की थोड़ी ब्यूटी भी देखें। तो ग्रुपिंग जो है आपने उसके 2-3 मकासद बड़े हैं। एक ये है कि आपने एक ग्रुप में अगर आपके पास 15 लीटर वाला जानवर है वो सारे एक ग्रुप में इकट्ठा करें। 20 लीटर वाले हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करें, 25 वाले हैं, 30 वाले हैं, 40 वाले हैं, हर एक का ग्रुप अलग अलग बनाएं। एक ही ग्रुप में सबको रखना ये लो प्रोड्यूसर का भी नुकसान है और हाई प्रोड्यूसर का भी नुकसान है। अच्छा, वो किस तरह के हमने अगर एक ही ग्रुप में रखा हुआ है तो जो 15 लीटर वाला है उसको तो फीड ज़्यादा मिल गई और जो आपका 30, 35, 40 वाला है उसको फीड कम मिल गई। तो वो ऊपर वाला जल्दी डाउन हो जाएगा, अपनी प्रोडक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगा और नीचे वाले को ज़्यादा फीड मिलेगी तो वो ज़्यादा फैटी हो जाएगा, उसकी भी हेल्थ का नुकसान है। और जो आपकी फ़ीड का लॉस हो रहा है, एक जानवर को उतनी फ़ीड जानी नहीं चाहिए जितनी उसको जा रही है, ये आपका फ़ीड का नुकसान है। तो एक तो ये फ़ीड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने मिल्किंग जानवरों के ग्रुप अलग बनाने हैं, हीफर्स का ग्रुप अलग बनाना है। हीफर्स में आपने पहले सकलर जो हैं जो दूध पीते हैं उनको अलग रखना है, फिर 3 से 6 महीने वाली हीफर्स को अलग रखना है, 6 से 9 वाली को अलग रखना है, 9 से 12 वाली को अलग रखना है, फिर जो आपके प्रेग्नेंट हैं उनको अलग रखना है और जब वो प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में आ जाते हैं क्लोज़अप ग्रुप बन जाता है उसको अलग रखना है और इस तरह फिर आपने अपने मिल्किंग जानवरों के भी ग्रुप बनाने हैं। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है फ़ीड के लिहाज से। दूसरा, जब आपके ग्रुप बने होते हैं और जानवर मिल्किंग पे जाते हैं, अगर एक जितने वाले दूध वाले जानवर एक टाइम पे मिल्किंग पे जा रहे हैं तो उसमें मिल्किंग को मैनेज करना आसान होता है और अच्छी मिल्किंग मैनेज होती है। उसमें सारे जो है जानवर एक ही वक्त में लग जाते हैं, एक ही वक्त में उनकी मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है तो वो प्रॉपर मिल्किंग हो जाती है। अगर एक साथ लगा हुआ है 30-35 लीटर वाला, उसके साथ लगा हुआ है 15 लीटर वाला, तो 15 लीटर वाले की मिल्किंग जल्दी कंप्लीट होगी और 35 लीटर वाला अभी खड़ा हुआ है तो उसमें फिर लेबर के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, वो कभी जल्दी में उसकी कंप्लीट मिल्किंग नहीं करते। तो ये ज़रूरी है कि आपके सारे एक ही तकरीबन एक ही जो है वो मिल्किंग वाले एनिमल एक टाइम पे मिल्किंग पे आएँ। तो मिल्किंग के लिहाज से ये इम्पोर्टेंस हो गई और इसी तरह फीडिंग के लिहाज से हो गई। फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, कुछ ख़ास ट्रीटमेंट करनी होती किसी ग्रुप के साथ, तो वो भी उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आपने उस ग्रुप को सेपरेट रखा हुआ है और आप कहते हैं कि ये हमने ये काम सिर्फ क्लोज़अप जानवरों के साथ करना है या ये वाला काम सिर्फ हमारे जो अभी अभी जिन्होंने काविंग की है फ्रेश ग्रुप है उसके साथ करना है। तो ये काम भी है उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप उसकी ग्रुपिंग करेंगे। तो यही पैगाम है एंड पे कि अपने जानवरों की ग्रुपिंग करें, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डालें ताकि आपके जो लॉसेस हैं वो ना आएँ। अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल